हेलो दोस्तों, ये कहानी साधु और एक वैश्या की है। साधु ने कैसे वैश्या के साथ अपने जीवन को सांसारिक जीवन में बदल देते हैं और समाज में इसका असर किया होता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। साधु आर्यनंद वर्षों से अपने आश्रम में ध्यान और साधना में लीन थे, लेकिन एक दिन उनके शिष्य ने उनसे निवेदन किया, गुरुदेव, नगरी में लोग अधर्म और काम वासना के पाश में बंधे हुए हैं, आपके प्रवचनों की आवश्यकता है। आर्यनंद ने अपने शिष्य के आग्रह को स्वीकारा और एक छोटे से नगर मालिनीपुर की यात्रा पर निकले। मालिनी आपू एक संपन्न नगर था, लेकिन उसकी शोभा के पीछे छिपी थी गहराई से फैली नैतिक पतन और अधर्म की जड़ें। यहाँ एक और बाजारों की चहल पहल थी, तो दूसरी ओर कोठों की चकाचौंध कामिनी इस नगर की सबसे प्रसिद्ध वैश्या थी। उसकी सुंदरता और आकर्षण का जादू हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी, जैसे वो अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर उलझन में हो। उसने साधु आर्यनंद के बारे में सुना और उनके प्रवचनों में जाने का निश्चय किया। कामिनी ने सोचा, ये साधु जो कहते हैं कि उन्होंने कामनाओं को जीत लिया है, क्या सचमुच ऐसा है? मैं इसे परखुआर यनंद नगर के मुख्य मंदिर में प्रवचन दे रहे थे। उनका स्वर गूंज रहा था, काम वासना मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा, इससे पार पाना आत्मा को मुक्त करने का मार्ग है। उनकी बातें सुनकर नगर के लोग प्रभावित हो रहे थे, लेकिन कामिनी के मन में सवाल उठे। उसने सोचा, ये बातें कहना आसान है, लेकिन क्या वे सच में इसे जीत चुके हैं? संध्या के समय जब आर्यनंद एक कुंज में ध्यान मग्न थे, कामिनी ने उनके पास जाने का साहस किया। गुरुदेव, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? उसने कोमल लेकिन चुनौती भरे स्वर में पूछा। आर्यनंद ने आंखें खोली और कहा, पूछो। कामिनी ने कहा, आप कहते हैं कि काम वासना से मुक्ति ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन क्या आपने सच में इसे जीत लिया है? क्या आप जानते हैं कि ये कितना बलशाली है? आर्यनंद थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, ये कठिन है लेकिन संभव है। जो आत्मा को जानता है वो इसे जीत सकता है। कामिनी ने तीखे स्वर में कहा, क्या आप इसे साबित कर सकते हैं या ये केवल शब्दों का माया जाल है? आर्यनंद ने कामिनी को देखा और महसूस किया कि उसकी चुनौती में केवल अहंकार नहीं बल्कि एक गहरी पीड़ा छिपी है। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर केवल तुम्हारे प्रश्न का कारण समझने से मिलेगा। क्या तुम अपनी कहानी मुझे बताओगी? कामिनी असमंजस में थी। ये साधु उससे उसकी कहानी क्यों जानना चाहता है? उसने सोचा कि शायद ये साधु उसे बदल सकता है, या फिर वो साधु को उसकी ही शिक्षा में चुनौती दे सकती है। कामिनी ने थोड़ी देर चुप्पी सा दी, फिर साधु आर्यनंद की आंखों में झांकते हुए कहा, आप मेरी कहानी जानना चाहते हैं? गुरुदेव सुनिए, लेकिन इसे समझने के लिए आपके तप और धैर्य की परीक्षा होगी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाई। मैंने जीवन में केवल दो चीजें देखी, वंचना और वासना। मेरे पिता ने मुझे बचपन में बेच दिया। एक कोठे पर पली बड़ी, जहां हर दिन मेरी मासूमियत का सौदा होता था। लोग मुझे सिर्फ एक वस्तु समझते हैं, लेकिन क्या मैं केवल एक शरीर हूं? क्या मेरी आत्मा को शुद्ध होने का अधिकार नहीं? कामिनी के शब्दों में दर्द था, जो आर्यनंद के शांत चित्त को भी विचलित कर गया। वो सोचने लगे कि ये स्त्री जिसे समाज ने वैश्या कहा, क्या सच में इतनी पवित्र और करुणा से भरी हो सकती है? कामिनी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आप कहते हैं कि कामनाओं पर विजय पाना ही मोक्ष है, लेकिन ये विजय किसकी है? पुरुष की या केवल उनका अहंकार? क्या ये समाज महिलाओं को केवल उनके शरीर तक सीमित करके मोक्ष की बात कर सकता है? आर्यनंद को लगा जैसे कामिनी के शब्द उनके भीतर छिपे प्रश्नों को उजागर कर रहे हो। वो स्वयं अपने अतीत के प्रेम और उससे जुड़े दुख को याद करने लगे। उन्होंने सांसारिक जीवन से भागकर संन्यास लिया था, लेकिन क्या वो वास्तव में अपनी कामनाओं से मुक्त हो पाए थे? आर्यनंद ने कहा, कामिनी, तुम्हारे सवाल सही है। मैं भी एक समय एक सामान्य मनुष्य था। मैंने प्रेम किया, लेकिन जब वह प्रेम टूट गया, मैंने इस संसार से भागना चुना। तुम कहती हो कि मोक्ष का अधिकार सभी को है, तो तुम्हारे सवाल के उत्तर में मैं ये कहूंगा, मोक्ष आत्मा का अधि है, शरीर का नहीं। कामिनी ने तीखे स्वर में कहा, तो क्या आत्मा शरीर से अलग होकर जी सकती है? जब तक हम इस शरीर में हैं, क्या हम उसकी जरूरतों और इच्छाओं से बच सकते हैं?
कामिनी की चुनौती आर्यनंद को विचार मग्न कर गई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी शिक्षा केवल आत्मा की शुद्धि पर थी, लेकिन शरीर और आत्मा के संतुलन पर उन्होंने कभी विचार नहीं किया। आर्यनंद ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तभी मिलेगा जब तुम और मैं दोनों एक नई यात्रा पर निकलेंगे। तुम अपने जीवन को शुद्ध करने का प्रयास करोगी और मैं अपनी शिक्षा को गहराई से समझने का। कामिनी ने कहा, तो क्या ये यात्रा सत्य की होगी या केवल एक और प्रवचन? आर्यनंद ने दृढ़ता से कहा, ये यात्रा सत्य की होगी कामिनी, और सत्य केवल तब प्रकट होगा जब हम अपने भीतर के सभी मुखौटे उतार देंगे। आर्यनंद और कामिनी के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक निकटता बढ़ने लगी। एक रात कामिनी ने आर्यनंद से पूछा, आपने कहा कि काम वासना को जीतना मोक्ष का मार्ग है, लेकिन क्या ये संभव है कि हम इसे त्यागने के बजाय इसे समझे और स्वीकार करें? आर्यनंद ने कहा, काम वासना जीवन का एक अंग है, लेकिन इसका अति ही पतन का कारण बनता है। यदि हम इसे संतुलन में रखें तो ये भी आध्यात्मिक विकास का हिस्सा बन सकती है। ये संवाद उनके बीच एक गहरे बक की शुरुआत थी। जैसे जैसे उनका संबंध गहराता गया, समाज ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, ये साधु अपनी तपस्या से भटक रहा है, उसने एक वैश्य को अपने पास रख लिया है। कामिनी ने आर्यनंद से कहा, गुरुदेव, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन आर्यनंद ने कहा, ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये समाज अपनी वासना को छुपाने के लिए दूसरों को दोष देता है। हमें उन लिए नहीं, सत्य के लिए जीना होगा। एक दिन कामिनी ने आर्यनंद से कहा, गुरुदेव, मैं आपके प्रति आकर्षित हूँ। ये केवल आपका ज्ञान नहीं बल्कि आपका स्नेह है जो मुझे बांध रहा है। लेकिन क्या ये सही है? आर्यनंद ने उत्तर दिया, ये सही या गलत का प्रश्न नहीं है, ये केवल समझ का प्रश्न है। हम एक दूसरे को जानते हैं, न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से भी। हमारा संबंध केवल वासना नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा है। ये संवाद उनके संबंध को एक नई ऊंचाई पर ले गया, जहां वासना केवल एक माध्यम बन गई आत्मा को जोड़ने का। एक दिन कामिनी और आर्यनंद एक शांत नदी के किनारे बैठे थे। कामिनी ने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझती हूँ कि आपने अपने जीवन को त्याग कर जो मार्ग चुना था वो आसान नहीं था, लेकिन क्या हम दोनों इस मार्ग को एक साथ चुन सकते हैं? क्या हम अपनी आत्मा और शरीर के संतुलन के साथ सांसारिक जीवन जी सकते हैं? आर्यनंद कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, हमने इस संसार को त्यागा नहीं था कामिनी, हम इस संसार में रहे।